तो भैया आज की वीडियो कुछ डिफरेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम आपके के द्वारा पूछे गए कुछ बड़े बड़े सवाल जो बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं, चाहे वो कमेंट बॉक्स हो, चाहे वो लाइव हो, चाहे वो कुछ भी हो, बार बार पूछे जाते हैं, उनके आज हम जवाब देने वाले हैं। 4 5 6 सवाल मैंने इंक्लूड किए हैं। अगर आपके और कुछ बड़े बड़े सवाल है जो आपके दिमाग में बार बार आते हैं, वो आप पूछो। हम 5 6 सवालों की लिस्ट बनाएंगे जो बहुत अच्छे अच्छे सवाल होंगे। हम नाम भी लेने की कोशिश करेंगे और बढ़िया वीडियो बनेगी। ये वीडियो बड़ी मस्त बनी है दोस्तों, एंड तक देखना, आपको मजा आएगा, नॉलेज भी बढ़ेगा। तो यार जल्दी से यार लाइक का बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो यार। हम आप लोगों के लिए कुछ नया नया सोच रहे थे यार, बनता है इतना, तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। शेयर करना बहुत जरूरी है। बड़ी जानकारी मस्त बताई मैंने, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, एंड तक देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे ज्यादा और सबसे पहला पूछे जाने वाला सवाल है कि भैया मेरे फोन को एंड्रॉयड फलाना फलाना का अपडेट मिलेगा कि नहीं भैया। तो गाइस, यहाँ पर मैं किसी स्पेसिफिक व्यक्ति से बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ बहुत सारे लोगों से जो एक ही सवाल बार बार पूछते हैं। तो यहाँ पर 4 5 सवाल मैंने इंक्लूड किए हैं। तो भैया मैं इस बात का आपको ये जवाब देना चाहता हूँ कि इस टॉपिक पर मैंने स्पेसिफिक वीडियो बनाई हुई है कि आप कैसे चेक कर सकते हो कि आपके फोन को ये वाला अपडेट मिलेगा या नहीं। फिर भी अपन इसको ब्रीफ में बात करते हैं, छोटा सा। तो गाइज, यहां पर आपका फोन सबसे पहले आपको चेक करना है कि किस एंड्रॉयड वर्जन में आया था। ठीक है, अब ये लेते समय तो यार आप चेक कर ही लेते हो यार कि भैया ये कौन से वर्जन में आया था। मान लेते 12 में आया था, 12 में आपने ले लिया फोन। अब दूसरी चीज आप चेक करो, आपका फोन कौन से ब्रांड का है, क्या वो सैमसंग का है। अगर वो सैमसंग का है तो आपको 2 मेजर अपडेट मिलेंगे, यानी कि 13 14 3 साल तक सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे। 2 साल का मेजर अपडेट सैमसंग पक्का देता है, मिनिमम से मिनिमम, और मिनिमम मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 5 साल देता है। तो यहां पर आपका सैमसंग का यदि फोन है तो 2 अपडेट मिलेंगे आपको जब से ये फोन आपका आया था। अब ये आपको जवाब मिल गया। दूसरा, अगर आपका फोन रेडमी का है तो 1 अपडेट रेडमी देता है पक्का। तो आपका अगर 12 में आया तो 13 मिलेगा, 2 भी दे सकता है, कुछ नहीं पता। अगर आपका फोन दोस्तों लावा का है तो 0 अपडेट देगा। मोटरोला का है तो भी कुछ पता नहीं होता। माइक्रोमैक्स का है, ये एलजी का है, टेक्नो का है, पोहे का है, ये सारे फोन है ना, तो इनसे आप उम्मीद मत करना दोस्तों। इनके अपडेट आप पूछा मत करो। जब कोई पूछता ना भैया टेक्नो स्पार्क का अपडेट 13 मिलेगा क्या, मैंने कहा अरे भैया क्या पूछ लिया आपने मेरे से। तो यहां पर ये जो राम भरोसे वाली कंपनी है ना, मतलब जो ज्यादा यूज नहीं की जाती, उनके आप अपडेट मत एक्सपेक्ट करो। ओप्पो 1 देता है, वीवो 1 देता है, रियलमी 1 देता है, रेडमी 1 देता है, 2 भी देता है, सैमसंग 2 देता है मिनिमम। ये सारे जवाबों को मिल गए कि अब भैया मत पूछना कि मेरे फोन का एंड्रॉइड 13 मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि गाइस ये एक ही सवाल बार बार पूछा जाता है और इसका बार बार जवाब देना सही नहीं है। तो यहां पर ये मेन चीज मैंने आपको बता दी कि क्या क्या आपको चेक करना चाहिए। एक और ऑप्शन है चेक करने का, आप गूगल से पूछो। गूगल को अपने फोन का मॉडल बताओ, उससे पूछो, वो बताएगा आपको बड़े प्यार से कि भैया ये अपडेट मिलेगा कि नहीं आपके फोन को। तो ये सारी चीजें आपको चेक कर लेनी चाहिए, जिससे कि आप पता कर पाओ कि भैया कौन से फोन एंड्रॉइड वर्जन आपको अपने फोन में मिलेंगे। अगला सवाल भैया, अरे पारस भैया ये गूगल TTAS का अपडेट तो आता रहता है, कभी 2 MB का, कभी 1 MB का, कभी 5 MB का, कभी झटके झटके में 22 MB का भी दे देता है, और टॉकबैक का भी ऐसे ही आता रहता है 1 2 MB का। तो ये क्या होता है इनमें नया, कैसे पता लगाएं हम? क्यों? तो गाइज यहाँ पर पहली चीज, अगर कोई मेजर चेंजेस होंगे, मेजर यानी कि बहुत बड़े, तो जो प्ले स्टोर में व्हाट्स न्यू आता है उसमें आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। अगर वही सेम चीज लिखी आ रही है या लिखा है नो इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डेवलपर, तो आप ये चीज समझ सकते हो कि उसमें बग्स फिक्स किए गए हैं। मतलब उसमें कोई बग आता था पहले, लोगों ने रिपोर्ट किया, वो फिक्स कर दिया और वो उन्होंने अपडेट रिलीज कर दिया। यदि कुछ व्हाट्स न्यू में नहीं लिखा है बड़ा, तो यही मान सकते हो कि आप बग फिक्स हुए हैं। ऐसे कोई हिडन अपडेट कभी नहीं आएंगे कि मान लो कोई वॉइस ऐड कर दी, कोई लैंग्वेज ऐड कर दी। अगर ऐसा कभी होगा तो व्हाट्स न्यू में डेफिनेटली लिखा होगा, परंतु अगर ऐसा नहीं लिखा है तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व किया गया है। तो अब आप पता कैसे लगाओगे? तो गाइज यहाँ पर आपको जो आपकी लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रही थी, पहले आप वो पता लगाओ कि आपको प्रॉब्लम क्या आ रही थी, फिर उसका सोल्यूशन देखो। अगर वो सॉल्व हो गया तो बढ़िया बात है, नहीं तो भैया गूगल TTS में हजारों लैंग्वेजेस हैं, है ना, बहुत सारी लैंग्वेजेस है, सैकड़ों लैंग्वेजेस है और सैकड़ों वॉइसेस है। तो यहाँ पर हो सकता है हिंदी में ना हो, क्या पता इन्होंने कन्नड़ में कुछ चेंज कर दिया हो, क्या पता इन्होंने तेलुगु में कुछ चेंज कर दिया हो, हमको क्या पता भैया। तो यहाँ पर ये सारी चीजें मैटर करती हैं। ठीक है, तो उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि भैया अदर लैंग्वेजेस भी हैं, सिर्फ हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू, गुजराती, मराठी नहीं है, और भी लोग यूज करते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर चेंजेस होते हैं। सेम टॉकबैक का भी है। टॉकबैक में बहुत सारी सर्विसेज आती है, इसका नाम टॉकबैक नहीं है, इसका नाम है एंड्रॉइड एक्सेसिबिलिटी स्पीड, जिसमें कि स्विच एक्सेस भी आता है,
टॉक बैक भी आता है ना, और भी कुछ आता था भैया भूल गया मैं, एक्सेसिबिलिटी मेन्यू भी आता है, ये सारी चीज़ें टॉक बैक में आती हैं। तो हो सकता है इनमें कुछ इंप्रूवमेंट हुआ, टॉक बैक ना हो। तो यहाँ पर ना गूगल हर एक बहुत सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये जो चीज़ें हैं स्पेसिफिक ऐप में नहीं होती, और भी चीज़ें में अपडेट आते हैं। तो ये बेसिक लोगों के सवाल है जिनके जवाब मैं उम्मीद करता हूँ आपको मस्त अच्छे अच्छे फनी वे में देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला सवाल भैया, पारस भैया मोटरोला के फ़ोन एक्सेसिबल है? पारस भैया रियलमी के फ़ोन बता दो एक्सेसिबल होते हैं। अरे पारस भैया बता दो ना, उसके फ़ोन बताओ माइक्रोमैक्स के कैसे होते हैं। पारस भैया रियलमी के कैसे होते हैं? आप मेरी वीडियोस के कमेंट जा जाके पढ़ो, कल परसों भी आया था कि भैया इस चीज़ के फ़ोन एक्सेसिबल होते हैं। तो भैया इसके लिए चैनल्स पर वीडियो बनी हुई है, हमने भी 2-4 वीडियोस बनाई है, टेक असिस्टेंट पर भी 2-4 वीडियोस बनी है। हमने स्पेसिफिकली एक एक ब्रांड के बारे में बात की है कि सैमसंग कैसा है, रियलमी कैसा है, ओप्पो वीवो कैसे हैं भैया, सबके बारे में बात की गई है। हमने एलजी को भी नहीं छोड़ा। तो भैया वीडियोस देखो ना, वीडियोस देखना बनता है, इसलिए बोलता हूँ भैया वीडियो देखा करो, आप हमारी वीडियोस नहीं देखते। तो गाइस यहाँ पर मोटा मोटा बता दूंगा मैं, किसी एक ब्रांड को हम एक्सेसिबल नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये एक्सेसिबिलिटी पहले बहुत ज़्यादा देखी जाती थी। आजकल के समय में सारे फ़ोन एकदम इक्वली चलते हैं, कुछ फ़र्क होता है 19, 20, 21, 22 का, लेकिन मोस्टली फ़ोन एक्सेसिबल आपको मिलेंगे। सैमसंग बढ़िया एक्सेसिबल रहता है, रियलमी रेडमी भी एक्सेसिबल हो गए हैं आजकल। वीवो में थोड़ी दिक्कतें आती हैं, दिक्कतें हर फ़ोन में आती हैं, लेकिन एक्सेसिबल कौन सा फ़ोन है ये आप नहीं कह सकते। लेकिन सैमसंग को मैं एक ब्रांडेड फ़ोन भी कहूँगा, एक अच्छा एक्सेसिबल फ़ोन भी कहूँगा, मेरी ये चॉइस है। बाकी मैं खुद रेडमी यूज़ करता हूँ जो कि एक्सेसिबल है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इस बात का जवाब मिल गया होगा। आपको ये वीडियोस देख लेनी है, और उसके बाद ये गाइज इतने छोटे छोटे कन्फ्यूजन आपको लंबे टाइम तक अपने माइंड में रखने ही नहीं है कि भैया ये फ़ोन एक्सेसिबल है नहीं है। ये सारे इतने लंबे लंबे कन्फ्यूजन आपको अपने माइंड में नहीं रखने चाहिए। छोटी सी बात है, हमने आपको बता रखा है, वो आप देखो, आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल कि भैया फ़ोन खरीदते समय क्या क्या देखें, हमारे लिए क्या चीज़ें बढ़िया हैं। तो गाइस सिंपल सा, सबसे इंपॉर्टेंट आप एक प्रोसेसर देखो, इसका जवाब मैं बढ़िया सा दूंगा। इसमें ये अच्छा सवाल है दोस्तों, अभी तक के सवाल अच्छे नहीं लगे मेरे को, लेकिन मैंने अच्छे में मैं आपको जवाब देने की कोशिश की है। तो गाइस देखिए, सवाल सारे अच्छे होते हैं, आपको क्यूरियोसिटी है, आपने पूछा बहुत बढ़िया, लेकिन इन सबके लिए वीडियोस बनी है और मैंने आपको जो है नॉलेज के लिए बता दिया क्या देखना चाहिए भैया। सबसे पहली चीज़, फालतू चीज़ें मत देखो। ये मत देखो कि वो वर्चुअल रैम कितनी दे रहा है भैया, 16 GB भर रहा है वर्चुअल रैम, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा उससे। 6 GB वाला फोन बढ़िया लो। प्रोसेसर देखो, सबसे जरूरी है प्रोसेसर कौन सा है, वो कितने एनएम का है, उससे आपकी सारी चीज़ें हल हो जाएंगी। हीटिंग की भी हल हो जाएगी दिक्कत, बैटरी की भी हल हो जाएगी। 5,000 तो मिनिमम आती है। अगर आप 12-15 हज़ार का फ़ोन रहे हो, 33 वाट मिनिमम चार्जिंग होनी चाहिए। एमुलेट स्क्रीन होनी चाहिए, है ना, 90 हर्ट्स की या 60 हर्ट्स की भी चलेगी, एमुलेट स्क्रीन होनी चाहिए। अगर नहीं है तो 120 हर्ट्स की एलसीडी होनी चाहिए। स्पीकर एटलीस्ट 2 होने चाहिए, बट सैमसंग जैसे ब्रांड में एक ही मिलता है, तो स्पीकर पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए। लेकिन मैं अगर अपनी पर्सनल बात बताऊँ तो मैं प्रोसेसर प्रेफर करूँगा, प्रोसेसर उसमें बढ़िया है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप उसमें देख सकते हो। स्टोरेज टाइप लेटेस्ट है कि नहीं ये देख सकते हो, क्योंकि जितना लेटेस्ट होगा उतना स्पीड अब आपका फ़ोन चलेगा। रैम टाइप लेटेस्ट है कि नहीं वो आप देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए एक फ़ोन लेते समय। इस पर एक स्पेसिफिक वीडियो भी बन सकती है, आप कमेंट करेंगे तो हम पक्का बनाएंगे। ठीक है, तो यही है भैया आपके सवालों में। एक और सवाल आता है दोस्तों, ये थोड़े हम आम बोलचाल वाले सवाल लेते हैं कि पाल भैया वॉइस टाइपिंग करते हैं ना हम, तो वो हेलो का पहलो लिख देता है, ऐसे कुछ कुछ लिख देता है, ये बोल रहे हैं। तो यहाँ पर पहली चीज़ तो ऐसी आवाज़ में मेरे से किसी ने सवाल नहीं पूछे, तो कृपया मेरी आवाज़ पे ना जाए, मैं सिर्फ ऐसी एक्टिंग करके दिखा रहा हूँ आपको। अरे कुछ लोग बोलते हैं भैया पार्थ भैया आप एक्टिंग में चले जाओ। अरे कौन सी एक्टिंग करता हूँ मैं तो सिंपल बोलता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर इसका जवाब ये है, सवाल क्या था भूल गया मैं, हाँ वॉइस टाइपिंग वाला। तो गाइज यहाँ पर इसके लिए भी मैंने स्पेसिफिक वीडियो बनाई है थोड़े टाइम पहले। वॉइस टाइपिंग टिप्स बताइए कैसे आप बेहतरीन वॉइस टाइपिंग कर सकते हो, है ना। और जी बोर्ड आजकल दिक्कत करता है, जो पहले प्रॉब्लम आ रही है वो स्टॉप वॉइस टाइपिंग वाली है, टाइपिंग करते नहीं। कुछ फ़ोनों में करता है, कुछ फ़ोनों में नहीं करता, तो आप जी बोर्ड को अनइंस्टॉल अपडेट करके रख सकते हो, जिससे कि अच्छी वॉइस टाइपिंग होगी। बाकी वो टिप्स वाली वीडियो देख लेना, उसमें मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। और भी भैया कुछ छोटे मोटे सवाल आते हैं जिन पर हम कभी और बात करेंगे। लिस्ट बहुत लंबी है दोस्तों, लेकिन बहुत जो बड़े बड़े सवाल होते हैं वो मैंने आज आपके बताए हैं। कुछ एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड, कुछ टीटीएस से रिलेटेड, सब कुछ मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगर कुछ छूट गया और कोई बड़ा बड़ा सवाल है आपका तो जल्दी कमेंट करो। 5-6 सवालों की लिस्ट बनाऊंगा बढ़िया से, जितने ज़्यादा सवाल आएंगे उतनी बढ़िया लिस्ट बनेगी, उतनी बढ़िया फिर वीडियो बनेगी। तो भैया उम्मीद है आपको सबको समझ में आ गया होगा। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके बताइए। अच्छी लगी तो भैया लाइक कर देना, सभी के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लो, ऐसी ही वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग और से जुड़ सकते हो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।